Hello friends, my name is Acharya Anuj. I am an astrologer and वास्तु consultant. आइए जानते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डिजीजेस के बारे में या स्पेसिफिकली किसी एक खास डिजीज से डायबिटीज के बारे में जानने के लिए हम लोग किस प्रकार से उसको पहले से जान सकते हैं, उसके क्या कंडीशंस हैं और उसको अपने जीवन से कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी एस्ट्रो चार्ट के अंदर लगन की स्थिति या लग्नेश की स्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका लग्नेश या लग्न का संबंध षष्ठेश या षष्ठ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, 6 8 12 के साथ में जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर क्षमताएं काफी कम होंगी। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है किसी भी डिजीज को जानने से पहले कि आपकी एक्चुअल बॉडी की कंडीशंस क्या है। क्या ये आपके शरीर में रोग शुरू से है या किसी दशा महादशा के माध्यम से आया है या लाइफस्टाइल से है या खान पीन से है या किस प्रकार से है या हेरिडिटरी भी है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि लगन को जानने के लिए कि लगन हमारा मजबूत होना चाहिए। अगर आपका असेंडेंट यानी कि आपकी पत्रिका जहां से शुरू होती है वहां पे लगन या लग्नेश कहीं पर कमजोर अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, षष्ठ भाव से संबंधित है, तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं काफी कम होंगी या आपकी इम्यूनिटी काफी कम होगी। नंबर 1। इसी प्रकार से बृहस्पति की स्थिति को भी जांचा जाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति शास्त्र अनुसार जीव कारक है। यदि आपका बृहस्पति कहीं पर अस्त है, षष्ठेश के साथ में है, षष्ठ भाव के अंदर है या किसी भी प्रकार से वह पापी ग्रह शनि के साथ में, राहु ग्रह के साथ में है, तो समझ लीजिए कि आपको समस्या तो रहने वाली है। आपकी इम्यूनिटी तो कमजोर होने वाली है, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल के साथ में जुड़ने वाली जरूर है। डायबिटीज जैसी चीज को जानने के लिए हमारे पास 2 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो डायबिटीज चूंकि एक लाइफस्टाइल उपाय है, तो जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि लगन या लग्नेश की स्थिति इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दूसरा, डायबिटीज का सीधा संबंध आपके खान पान के साथ में है, यानी कि सेकंड हाउस के साथ में है, और सेकंड हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर कहीं ना कहीं वीनस होता ही है। तो अगर आपकी पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस अगर इफ्लिक्टेड है, अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा भोजन लेते हैं जो कि आपके लिए पचता नहीं है, यानी कि आपकी सेकंड हाउस का और आपके फिफ्थ हाउस का रिलेशन अगर कहीं पे प्रॉपर नहीं है, यानी 2 और 5 का संबंध यदि आपस में कहीं गड़बड़ाया हुआ है, तो निश्चित तौर के ऊपर आप जो भी कुछ खाएंगे वह आपकी बॉडी को पचेगा नहीं, आपके खान पीन में दोष होगा। जैसे खान पीन के अंदर कई बार क्या हमने देखा है, सेकंड हाउस के अंदर राहु हो या अष्टम भाव के अंदर राहु हो, तो आदमी व्यसन जैसी चीजों के साथ में जुड़ जाता है, ऐसी चीजों का, भक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है जो कि उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। तो सेकंड और फिफ्थ का रिलेशन हमारे पास स्ट्रांग होना चाहिए। लाइफस्टाइल के साथ साथ ही, भोजन के साथ साथ ही, शुगर का या डायबिटीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट संबंध है रस के साथ में। रस यानी कि वह रस, इंसुलिन, जो कि हमारी पैनक्रिया बनाती है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हार्मोन्स या रसों का कारक है शुक्र। यदि आपकी पत्रिका में षष्ठ का संबंध कहीं पर शुक्र के साथ में जुड़ा हुआ है, शुक्र बैडली इफ्लिक्टेड है आपका, तो या शुक्र नीच का भी है या फिर वह राहु से कहीं ना कहीं कोई संबंध बना रहा है, कोई अशुभ संबंध योग बन रहा है, तो 6 8 12 का संबंध भी यदि राहु से शनि के माध्यम से बन जाता है, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा एक समस्या लाइफस्टाइल की हो सकती है। ये शुगर आगे जाकर कहीं आपके लीवर को या किसी और चीज को डैमेज तो नहीं कर रहा। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना होगा अपनी मर्क्यूरी की पोजीशंस को। यदि आपकी मर्क्यूरी की पोजीशंस भी कहीं पर वीक हैं, तो आपको तुरंत सावधान होना चाहिए कि आप अपनी शुगर की कंडीशंस को इतनी जल्दी से जल्दी रोक सकें, वह आपके लिए अच्छा है। दशा महादशाओं के अंदर जब भी आपके लग्नेश की, षष्ठेश की या शुक्र की दशा है, शुक्र किसी प्रकार से आपका प्रोमिनेंसी की तरफ आ जाए, या इवन 8th हाउस का संबंध अगर 6th हाउस के साथ में भी जुड़ रहा हो, तो आपको तुरंत सावधान होकर अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि षष्ठ भाव से 12वां भाव पंचम भाव होता है, यानी कि आपका जो फिफ्थ का लॉर्ड है, जो कि नेचुरल आपकी जठाग्नि है, यदि आप उसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर आप अपनी रोग के प्रति एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना सकते हैं। आइए इसी तरह की कुछ चीजें जान लेते हैं वास्तु के माध्यम से भी।
देखिए, वास्तु के माध्यम से जो हमारा सेकंड हाउस यानी खान-पान का हाउस होता है, वो कहीं न कहीं वृष है, यानी कि पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व हमारे पास नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में जाता है। तो आपकी बॉडी के साथ-साथ यदि आपके एनवायरनमेंट में कहीं पर नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट कहीं पे इफ्लिक्टेड होगा, तो निश्चित तौर के ऊपर आपके खान-पान के खराब होने की संभावनाएँ बन जाती हैं। खान-पान के खराब होने की संभावनाओं के साथ-साथ जैसे हम असेंडेंट की जाँच करते हैं कि यह व्यक्ति कितना मजबूत है और इसकी इम्यूनिटी सिस्टम कितनी अच्छी है, हमें ये भी देखना चाहिए कि वास्तु के अनुसार आपके मेन गेट की पोज़ीशन कैसी है। यदि आपके मेन गेट की पोज़ीशंस कहीं पर खराब होंगी या उसका संबंध कहीं न कहीं ऐसा जुड़ा हुआ होगा जो कि एक पैसेज के साथ में है, टॉयलेट के साथ में है, डस्टबिन के साथ में है, नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ में है, तो निश्चित तौर के ऊपर आपके अंदर रोग होने की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ जाएँगी। फिफ्थ हाउस जो कि फायर ज़ोन है, वास्तु में रिप्रेज़ेंट करता है ईस्टर्न सेक्टर को। तो आप ये भी हमेशा देखिए कि आपकी जो रसोई है, आपकी जो अग्नि है या आपके घर के अंदर जो ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य का प्रकाश आता है, वह किस मात्रा में सही या गलत है। कहीं वो ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं है, वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट तो मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही हो। तो एक बार वास्तु अनुसार भी आप नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ वेस्ट को अपने अच्छी तरीके से देख लीजिए। यदि आपकी ये पोज़ीशंस ठीक हैं, आपकी घर के अंदर यदि पंच तत्व का बैलेंस कहीं पर बैलेंस्ड है, आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहीं पर आपको बैलेंस नज़र आता है, तो निश्चित तौर के ऊपर आप अपने जीवन में एक अच्छी फाइट अपनी डिजीज़ को या एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को आप आमंत्रित कर सकते हैं और एक सुखी जीवन, स्वास्थ्य जीवन जी सकते हैं। आई होप यू वुड लाइक दिस इन्फॉर्मेशन और द बिलीव मी, जो हमारी पुरानी सेइंग है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, तो डिजीजेस के बारे में तो जैसा आप खाते हैं, जो कुछ भी आपके माइंड में चलता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ऑफ द थिंग, शुगर या किसी भी बीमारी का संबंध हमारे पास स्ट्रेस के साथ में बहुत जुड़ा हुआ होता है। स्ट्रेस यानी कि चंद्रमा। तो आपका चंद्रमा यदि पर कमजोर है, यानी कि आपके वातावरण में भी यदि कहीं वाटर एलिमेंट आपका कमजोर है, खराब है, और यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज उसको रेक्टिफाई करिए, क्योंकि आपके इमोशंस ही वह एनर्जी है जो आपकी बॉडी के अंदर आपको मदद करती है एक अच्छा स्वास्थ्य जीने के लिए, आपकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए। अच्छा मन रखिए, अच्छा खान-पान रखिए, अच्छा भोजन रखिए, अच्छी वास्तु रखिए और देखिए, डायबिटीज और या कोई भी रोग है, इट इज रिवर्सिबल, बिकॉज़ जब आप पंच तत्व का संतुलन अपने शरीर में और अपने वातावरण में रख पाएंगे, तो नेचुरली आप इस बड़ी समस्या से बाहर निकल पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। नमस्कार।